नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सरदार शहर के आदर्श कन्या छात्रावास में स्थित चेतना घाट पर बने समाधि स्थल पर शनिवार को थार के गांधी के नाम से मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री दौलत राम सारण की 100वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि दौलत राम सारण किसानों के मसीहा थे और बेहद ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने आज़ादी से पूर्व ही 20 वर्ष की अल्प आयु में 1945 में सरदार शहर में ग्रामीण बच्चों के लिए किसान छात्रावास की स्थापना की तथा बीकानेर संभाग में 287 स्कूल खोलकर एक अभूतपूर्व कार्य किया। इस अवसर पर राजस्थान किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण कुमार सारण, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, भाजपा नेता मधुसूदन राजपुरोहित, भाजपा नेत्री सुशीला सारण, सत्यनारायण सारण, रामेश्वर पूनिया, जिप सदस्य गिरधारी लाल पारिक, एडवोकेट श्योकंड पोटलिया, गुरु धानका, राजेंद्र छाजूसर, किसान नेता बलदेव सारण, रामलाल सारण, जगदीश धनावंशी, बीरबल सिंह, डॉक्टर दिलीप सारण, निरंजन धानका, अशोक सारण आदि ने श्रद्धासुमन अर्पित कर अपने विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व गायत्री परिवार के ओम प्रकाश पारिक, बनवारी लाल जांगीर, डॉक्टर प्रभा पारिक व डॉक्टर कन्हैया लाल शिवर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुति दी। अब आपके शहर में खुल गया राजस्थानी स्वाद के लिए मशहूर कान्हा फैमिली रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट खाना और बेहतरीन सर्विस के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था, बाजरे की रोटी, राबड़ी, कैर सांगरी, पनीर की अनेकों वैरायटी, दाल बाटी चूरमा के साथ अब लें देसी रसोई का स्वाद। उत्तम लोकेशन के साथ मिलेगी स्पेशल राजस्थानी थाली, धीमी रोशनी के साथ एसी वातावरण, स्वच्छता व शुद्धता का बेजोड़ संगम, लहसुन की चटनी, सलाद, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड का चटपटा स्वाद। शादी की वर्षगांठ हो चाहे जन्मदिन, स्वादिष्ट भोजन के साथ लगाएं अपनी पार्टी को चार चांद। तो देर किस बात की, चले आइए अपने परिवार के साथ और लें लजीज खाने का स्वाद। कान्हा फैमिली रेस्टोरेंट, शेखावत हॉस्पिटल के सामने, सूर्य मंदिर रोड, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सरदार शहर के रिको औद्योगिक क्षेत्र के पास विश्वकर्मा मंदिर में शनिवार को श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण की। तृतीय दिवस की कथा का वर्णन करते हुए कथावाचक रामजी महाराज मिश्र ने कहा कि उतानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का अर्थ है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, और सुनीति का अर्थ है जो सबके बारे में सोचकर वही करे जिसमें सबका भला हो। उन्होंने भक्त ध्रुव की भक्ति का वर्णन करते हुए कहा कि ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की अल्पायु में भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया था। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए मनुष्य को हमेशा भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य यजमान बुद्धाराम मारोठिया, शुभकरण घोड़ेला, किशन लाल मारोठिया, विजय सिरस्वा, जेठाराम सुथार, बजरंग लाल मारोठिया, ईश्वर लाल प्रजापत, जगदीश सिरस्वा, योगेश्वर किरोड़ीवाल, कन्हैयालाल सिरस्वा, गंगाधर प्रजापत, बाबूलाल नोखवाल, बाबूलाल सिरस्वा, किशन कुमार किरोड़ीवाल, नानूराम करड़वाल, झबर प्रजापत, मूलचंद प्रजापत, बाबूलाल घंटेलवाल, राजकुमारी प्रजापत, गोविंद नेहरा, सुशील सिरस्वा, सुनील निरानिया, रामेश्वर घोड़ेला व शंकर लाल बबेरवाल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस खबर के प्रायोजक है नेशनल बिग बाजार। 9 वर्षों से आपकी सेवा में, एक ही छत के नीचे सभी घरेलू आइटम। नेशनल बिग बाजार, घंटाघर के पास, सब्जी मंडी, सरदार शहर है। सरदार शहर के बाड़ी बास महिला समूह द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रेमा और मुन्नी जांगीड़ के नेतृत्व में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 120 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। महिला समूह की सदस्य कांता जांगीड़ ने बताया कि हमारे देश में मकर संक्रांति पर वस्तुएं बांटने की परंपरा है। इसी परंपरा से प्रेरित होकर विद्यार्थियों को महिला समूह उनके ज़रूरत की वस्तुएं भेंट करती है। इस अवसर पर महिला समूह की सदस्य अनु पालीवाल, निशा जांगीड़, सरिता जांगीड़, कंचन जांगीड़, रंजू जांगीड़, चित्रा जांगीड़, मंजू जांगीड़, सीता स्वामी, सुलोचना, सुमन जांगीड़, नीतू जांगीड़, चारू जांगीड़, सरोज मैडम, माया जांगीड़, बेबी जांगीड़, प्रियंका जांगीड़, दीपिका जांगीड़, किरण सैनी, मोहिनी सैनी, विनोद जांगीड़, मिंकू जांगीड़, चंदा जांगीड़, सुनीता जांगीड़, पुष्पा जांगीड़, सुलोचना जांगीड़, शांति सेवदा,
गोलू गोरू छोटू व सुजानगढ़ वासी शांति देवी सरिता व दिव्या जांगीड़ ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ श्रीमती राजेश्वरी, सुनीता व सरस्वती सैनी द्वारा महिला समूह का स्वागत व आभार व्यक्त किया गया। सरदार शहर के वार्ड संख्या 12 के संतोषी माता मंदिर में गौ सेवकों द्वारा मलमास के उपलक्ष्य में बढ़ती ठंड को देखते हुए पिछले 3 दिनों से निराश्रित गोवंश को लापसी और दलिया खिलाया जा रहा है। इस अवसर पर मनोज सोनी, दीपक नारनौली, भवानी सोनी व गणेश जोशी आदि ने लापसी वितरण में विशेष सहयोग किया। सरदार शहर के रोडवेज बस डिपो के पीछे लावट परिवार द्वारा 15 जनवरी से 21 जनवरी तक दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया है। कथा के अंतर्गत 15 जनवरी को बाबोसा मंदिर से कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर सत्यानारायण लावट ने बताया कि कथावाचक पुरुषोत्तम स्वामी द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। कथा में प्रतिदिन भव्य झांकियां सजाई जाएगी एवं प्रसिद्ध भजन गायकार परमेश्वर स्वामी द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। सरदार शहर के श्रीमती कमला देवी गौरी दत्त मित्तल महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ शनिवार को रानी सती मंदिर में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मृत्युंजय कुमार पारीक ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने कहा कि विशेष शिविर में स्वयं सेविकाएं पूर्ण निष्ठा की भावना से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें। वरिष्ठ व्याख्याता सुनील खत्री ने कहा कि 7 दिवसीय शिविर हमारे व्यक्तित्व विकास का सुनहरा अवसर है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। एनएसएस प्रभारी सुदर्शन गोयल ने कहा कि एनएसएस कार्यक्रम अनुशासन में रहकर अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने की सीख देता है। एनएसएस प्रभारी कमलकांत ने 7 दिवसीय शिविर में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर व्याख्याता डॉक्टर गजेंद्र सिंह, विष्णु सोनी, विकास शर्मा, सज्जन कुमार, प्रदीप सारण, डॉक्टर विजयंत भोजक, अरविंद पारिक सहित समस्त महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रही। सरदार शहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयुक्तालय के निर्देशानुसार खेलकूद सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 13 जनवरी को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देव की पुत्री ओम प्रकाश की टीम में शामिल पूजा मेघवाल धापू, राजबाला जाखड़ अनीता, पूजा व सुमित्रा विजयी रही। एसबीडी व कन्या महाविद्यालय के बीच कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या महाविद्यालय की टीम विजयी रही। इसी प्रकार रस्साकसी में एसबीडी की टीम विजयी रही। वहीं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में मुकेश पारिक कक्षा बीए प्रथम वर्ष विजेता रहे। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कविता शर्मा, कार्यवाहक प्राचार्य नवीन कुमार पारिक, योगेश कुमार खींची, गजेंद्र सिंह भाटी, सुभाष शर्मा, निरंजन शर्मा, कमलेश कुमार जोशी, सोहनलाल बराला, शेर सिंह रेफरी, माणक चंद शर्मा व डॉक्टर प्रभाकर दीक्षित आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के राजल देसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 24 वर्षीय विवाहिता ने मकान मालिक पर मकान किराए के बदले असमत मांगने व अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए राजल देसर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि वह बीकानेर की रहने वाली है और राजल देसर में पिछले 10 महीने से किराए के मकान में रहती है। उसका पति ट्रक ड्राइवर है, जो घटना के दिन मजदूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था। विवाहिता ने रिपोर्ट में लिखा कि 11 जनवरी को मकान मालिक, जो बीकानेर में रहता है, वो घर संभालने तथा अमावस्या के मौके पर भोजन का कार्यक्रम करने के लिए राजल देसर आया था। भोजन का कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद शाम को मकान मालिक ने किराए की बात करने के लिए विवाहिता को अपने कमरे में बुलाया और किराए के बदले उससे असमत मांगी तथा अश्लील हरकत भी करने लगा। बहरहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ तहसील के गांव आबड़सर के पास एक खेत में बनी ढाणी में आग लगने से 3 बकरियों की जलने से मौत हो गई। वहीं 2 झोंपड़े, 1 छान व 70,000 रुपये नकदी सहित सब कुछ जलकर राख हो गया। राजल देसर थाने के हेड कांस्टेबल शिव भगवान ने बताया
कि शुक्रवार देर शाम उन्हें सूचना मिली कि आबड़सर के पास बुद्धाराम नायक की ढाणी में आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए और आग से सब कुछ जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस को बुद्धाराम ने बताया कि आग लगने से 2 झोपड़े, 3 बकरियां, 70,000 नकदी, 2 क्विंटल मोट, 2 क्विंटल बाजरा, 2 क्विंटल गुआर, 15 क्विंटल पशु चारा, सोने की बाली, मंगलसूत्र व चांदी की पायजेब सहित तमाम घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार के पास पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। समाचार लिखे जाने तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। बहरहाल राजलदेसर पुलिस ने पीड़ित बुद्धाराम की रिपोर्ट पर मौका मुआयना कर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट गिरदावर को सौंप दी है। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।